एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, यानी कि टेंस को सही तरीके से और सीक्वेंस में कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप टेंसेस अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेन 2 रूल्स हैं और उन रूल्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, तो हम वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम रूल देख लेते हैं, ठीक है। जो रूल दिया है उसको अच्छे से पहले हम रीड करेंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझेंगे। तो रूल नंबर 1 है, इफ़ द वर्ब इन प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा, जिनको नहीं पता है प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है मैं बता दूँ। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें स्टार्टिंग में जैसे क्या है, कोई मेन बात हो रही है। जैसे मैं अगर आपको हिंदी में कुछ एक्सप्लेन करूँ कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रेखा ने कहा वो, ठीक है, वो खेलने जा रही है। ये मैंने एक नॉर्मल हिंदी में आपको सेंटेंस बताया ताकि आप अच्छे से भी समझ पाए। तो मैंने कहा रेखा ने कहा कि वो अभी खेलने जा रही है। तो जो रेखा ने कहा ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि जो सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में मेन चीज़ है जिस पर सेंटेंस डिपेंडेंट है, ठीक है, वो प्रिंसिपल क्लॉज। और कहा के बाद उसने जो अपनी लाइन कंप्लीट की, उसने क्या कहा, वो खेलने जा रही है, तो वो हो जाएगा हमारा सब, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं। इफ़ द वर्ब इन प्रिंसिपल क्लॉज इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज मे बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस। यानी कि कोई भी अगर एक सेंटेंस है उसमें प्रिंसिपल क्लॉज, अब प्रिंसिपल क्लॉज समझ में आ गया, यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा यानी जिस पर पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट है, वो हमारा एक कोई फ्रेज़ है या एक कोई हमारा वहाँ सेंटेंस है, ठीक है, एक कोई लाइन है जिस पर हमारा पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट है, तो वो यानी कि वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे कि शी सेड, ठीक है, शी सेड दैट शी इज़ प्लेइंग, उसने कहा कि वो खेल रही है, तो शी सेड जो हो जाएगा ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि पूरी सेंटेंस जो है वो उसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर वो सेड नहीं बोलेगी उसके बाद तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या करने वाली है क्या नहीं, तो इसलिए शी सेड हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो उसके बाद उसने अपनी लाइन रिपीट की है, ठीक है, तो ये हमारा क्लॉज है। तो यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है अगर वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। अब किसी भी टेंस में हम कैसे नहीं लगा सकते, अगर अकॉर्डिंग टू सेंस, जो हमारा सेंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको किसी भी टेंस में लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल्स जो हैं जैसे कि प्रेजेंट और फ्यूचर, ये यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमारा रूल ये कहता है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो प्रिंसिपल अगर क्लॉज, तो यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, और ये ब्रैकेट इसलिए क्या है क्योंकि ताकि जैसे सेंटेंस में बार बार लिखना पड़ेगा ये आई नो ऐसे करके, ठीक है। तो आई नो ये प्रेजेंट वाला, और आई शैल या विल नो ये फ्यूचर के लिए। तो जैसे एक सेंटेंस है आई नो वट ही इज़ डूइंग, ठीक है, जो आई नो है ना हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि आई नो मुझे पता है। अब किसी ने बोला मुझे पता है, उसके बाद वो अपनी बात ख़त्म नहीं करेगा, उसके बाद भी वो कुछ अपना कुछ सेंटेंस ऐड करेगा, तो वो बोलेगा व्हाट ही इज़ डूइंग। तो आई नो प्रिंसिपल क्लॉज और व्हाट ही इज़ डूइंग हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। अब आई नो है ये हमारा किस फॉर्म में, ये हमारा प्रेजेंट की फॉर्म में। तो रूल के हिसाब से कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, ठीक है, तो वर्ब जो होगी वो किसी भी टेंस में हो सकती है जो उसका सेंस बनेगा अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो आई नो को अगर आप देखो तो व्हाट ही इज़ डूइंग भी, अगर ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है, ये अलग अलग मत समझिए, ताकि इसको बार बार रीराइट करना पड़ता है, प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी अगेन मुझे लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा आई नो व्हाट ही इज़ डूइंग। तो आई नो व्हाट ही इज़ डूइंग ये कौन से टेंस में है, कंटिन्यूस में है, ठीक है। आई नो व्हाट ही वॉज डूइंग ये कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। आई नो व्हाट ही विल बी डूइंग, मुझे पता है वो क्या करने वाला है, क्या कर, ठीक है। यहाँ पे आई नो व्हाट ही हैड डन,
ये हमारा परफेक्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा सबऑर्डिनेट, ये ना हमारा, मैं लिख भी देती हूँ, ये हमारा यहाँ पे सारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये हमारा, ये किसी भी टेंस में, लेकिन वो किसी भी टेंस में कब होना चाहिए, जब प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल क्लॉज है। जब हमारा प्रिंसिपल जो क्लॉज होंगे वो या तो प्रेजेंट में होंगे या फिर फ्यूचर में होंगे। फ्यूचर में भी देख लो आई शैल, विल, नो, ये सब। तो सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी टेंस हम लगा सकते हैं। ही इज़ डूइंग, पास्ट कंटिन्यूस लगा सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा सकते हैं, जो सेंस बना रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग जो सूटेबल टेंस होगा वो लगा सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा इसको देखिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये रूल। चलिए नेक्स्ट रूल अब देखते हैं। ये हमारा रूल 2 है। ठीक है, तो रूल 2 में जैसे क्या कुछ लाइंस रूल 1 में थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। मैं आपको रीड भी करती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। इफ़ द वर्ब, वही सेम। ठीक है, यहाँ इन द प्रिंसिपल, अब हमने प्रेजेंट और फ्यूचर का तो देख लिया ना रूल क्या लगेगा। अब यहाँ हम पास्ट टेंस का देखेंगे। तो इफ़ द वर्ब इन प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द, यहाँ पास्ट टेंस की बात की है इस रूल में, पास्ट टेंस द वर्ब। ठीक है, फिर यहाँ पे द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बाद मस्ट ऑल्सो भी। अब यहाँ हमारा रूल स्टार्ट होता है कैसे लगाना है। मस्ट ऑल्सो भी रिटन इन करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, यानी कि कोई भी वर्ब है उसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, अगर वो पास्ट टेंस में है तो जो वर्ब लगेगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज में, उसको कैसे लिखना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। ठीक है, यानी कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, उसको हम मस्ट ऑल्सो भी, यानी कि उसको करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में ही हमें उसको लिखना है। ठीक है, अब इसको ना हम एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई न्यू ही वॉज टेलिंग अ लाई। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा। ठीक है, सो आई न्यू हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये आई न्यू हमारा पास्ट टेंस में। देन इसके बाद ही वॉज टेलिंग अ लाई, यानी कि वो झूठ बोल रहा था। तो ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको भी हमने क्या, करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में ही हमने इसको लिखा है। अब सेकेंड एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ यहाँ पर, ही वर्कड hard so that he might pass। ठीक है, अब ही वर्कड है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारा पास्ट टेंस में है। तो इसके बाद देखो हैड, सो दैट ही माइट पास, सो दैट ही माइट पास्ट, माइट में का पास्ट टेंस होता है। ठीक है, सो दैट ही माइट पास, तो यानी कि ये भी करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में ही है ना। ये जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जब हमारा पास्ट में है, तो हमारा जो सबऑर्डिनेट है वो भी हमारा करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में ही यूज़ होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये हमारा रूल 2 है, इसके ना जैसे क्या है, और भी इसके पार्ट्स हैं, मतलब रूल्स नहीं है, इसी रूल के और भी पार्ट्स हैं, तो वो मैं इस वीडियो में अभी कवर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो पार्ट चाहिए कि रूल 2 के भी पार्ट्स मैं कवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे से आप कमेंट कर सकते हैं कि पार्ट 2 बनाने के लिए या रूल 2 के पार्ट्स के लिए। ठीक है, अभी के लिए बस मैंने आपको सीक्वेंस, यानी कि टेंस को अच्छे से कैसे लिखा जाता है, सिर्फ उसका डिटेलिंग में, ज़्यादा मैं डिटेलिंग में मैंने बताया नहीं है, रूल्स बताए हैं। अब इस रूल्स के भी पार्ट्स हैं, अगर आप चाहते हैं मैं वो कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।